जय हिंद एवरीवन। बहुत सारे लोगों को इंडियन आर्मी के पोर्टर की नई भर्ती के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जिन लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इंडियन आर्मी के पोर्टर की नई भर्ती के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे ना, तो मेरे भाई आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस वीडियो में आप लोग पूरा बने रहिए, मैं आप लोगों को इसके बारे में सारा डिटेल बता रहा हूँ। भाई जो इस वीडियो को पूरा देखेगा तो उसको इस भर्ती के बारे में पूरा पता चल जाएगा, लेकिन जो भाई लोग इस वीडियो में पूरा देखेंगे ही नहीं, तो भाई उन लोगों को कंफ्यूजन ही रहेगा। तो इंडियन आर्मी की जो पोर्टर की नई भर्ती आई है मेरे भाई, इसमें पेपर ओपर कुछ भी नहीं कराया जाएगा, ठीक है। सिर्फ दौड़ कराया जाएगा और इसमें हाइट वेट से संबंधित कोई भी मतलब नहीं है। अगर आपका हाइट 107 सेंटीमीटर है या 165 या 170, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इस भर्ती को आप लोग देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो वर्दी मिलता है सेम इंडियन आर्मी की वर्दी की तरह मिलता है, ठीक है। और इसकी भर्ती भी इंडियन आर्मी के लोग ही कराते हैं, ऐसा नहीं कि सिविलियंस के लोग कराते हैं, ठीक है। और जो ये इंडियन आर्मी पोर्टर की भर्ती कराई जाती है ना, ये इंडियन आर्मी के लोग ही आकर कराते हैं, वो सैनिक ही कराते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसको सिविलियंस लोग कराते हैं, ठीक है। और इसकी जो भर्ती कराई जाती है इंडियन आर्मी पोर्टर की, वो सिंपल एरिया में नहीं कराई जाती है। पहला नंबर जम्मू में कराई जाती है, सिक्किम में कराई जाती है। बहुत सारे लोगों को इंडियन आर्मी की पोर्टर की जो भर्ती कराई जाती है जम्मू कश्मीर में, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल पाता है। और बहुत सारे लोगों को जो सिक्किम में भी कराई जाती है नहीं पता चल पाता है। अभी हमें भी नहीं इसके बारे में पता चल पाया था, लेकिन जब भर्ती थी ना, उसके एक दिन पहले ही हमें भाई पता चल पाया, ठीक है। इसलिए मैं इसके बारे में वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि जब भर्ती ही नहीं देख पाएंगे आप लोग तो उसके बारे में बताने का क्या मतलब। लेकिन जो उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ में भर्ती कराई जाती है ना, उसके बारे में भी बहुत नहीं पता चल पाता है। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा गलतियां कर देते हैं, क्योंकि इस भर्ती को देखने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स बनवाया जाता है ना, वो पहले से ही बनवा कर तैयार किया जाता है, ठीक है ना। पहले से ही बनवा कर रखना पड़ता है, ठीक है ना। और इसमें पेपर ओपर नहीं होता है, ठीक है ना। सिर्फ दौड़ होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ दौड़ होता है और बहुत नॉर्मल मेडिकल होता है, ठीक है। पेपर ओपर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। सब लोग आप लोग सब कुछ निकाल लोगे, लेकिन इसमें सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो आप लोगों को ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप लोग अगर मान लीजिए दौड़ भी निकालनी है और मेडिकल भी निकालनी है, लेकिन ये 4 डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास नहीं है ना, तो आप लोगों को छाट दिया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे गलती कर देते हैं जिन लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता रहता है। वो सब लोग भाई जाते हैं, बस दौड़ निकालते हैं, मेडिकल निकालते हैं, ये 4 डॉक्यूमेंट्स बनवा कर ले जाते ही नहीं है। तो 4 डॉक्यूमेंट्स अगर आप लोगों के पास एक भी नहीं रहेगा 4 में से, तब भी आप लोगों को छाट दिया जाएगा। तो सबसे पहले चलिए हम लोग जान लेते हैं कि 4 डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये भर्ती कब कब होती है, ठीक है। ये भर्ती खुली भर्ती होती है, ठीक है। ये भर्ती 4 जगह होती है, जैसे हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश में जो भर्ती कराई जाती है उसमें ऑनलाइन कराया जाता है। हिमाचल प्रदेश में भर्ती ऑनलाइन कराई जाती है, वो हिमाचल प्रदेश के हिमाचल के हिमालधार के वेबसाइट पर कराई जाती है। और जो उत्तराखंड में भर्ती ऑनलाइन कराई जाती है, मैं आप लोगों को बता दूं कि उत्तराखंड में जो भर्ती कराई जाती है वहां पर कोई ऑनलाइन कराना नहीं होता है, ठीक है ना। जिस दिन भर्ती रहती है मतलब उस दिन सभी लोग अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां पर चले जाते हैं। और देखो वहां पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पुलिस का सेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, ठीक है मेरे भाई। पुलिस का सेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए एक हफ्ता लग जाता है मेरे भाई। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडियन आर्मी की पोर्टर की भर्ती देखने जाना है, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को पुलिस का सेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होगा, ठीक है। दूसरा डॉक्यूमेंट्स जो होता है वो आप लोगों का निवास प्रमाण पत्र होता है, ठीक है ना। मतलब आप लोग जहाँ के भी रहने वाले हैं वहाँ का निवास प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। और तीसरा डॉक्यूमेंट्स जो होता है वो बैंक अकाउंट होता है, ठीक है। बैंक अकाउंट मतलब सभी खाते में बैलेंस नहीं आते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडियन आर्मी पोर्टर का जो सैलरी आता है वो सभी बैंक के अकाउंट में नहीं आता है। उसका जो अकाउंट होता है भाई ना, इंडियन आर्मी पोर्टर की सैलरी भाई 30,000 होती है, ठीक है ना। और अग्निवीर की सिर्फ 21,000 होती है, क्योंकि 21,000 में मतलब अग्निवीर का भर्ती का जो 21,000 रुपये वेतन मिलता है उसमें काट कर सीधे खाते में आता है, ठीक है ना। लेकिन इंडियन आर्मी की पोर्टर की भर्ती के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। 30 का 30,000 आप लोगों को पूरा एक्चुअली मिलेगा आपके बैंक अकाउंट में। और इसका सैलरी हर बैंक अकाउंट में नहीं आता है। हम लोगों के पास पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट होना चाहिए, या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि अगर ये दोनों आपके पास नहीं रहेगा ना, तो आपकी सैलरी उसमें नहीं आएगी, ठीक है।
अगर आप लोगों को भर्ती देखने जाना है तो सबसे पहले आप लोगों को या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट खुलवा लीजिए, ठीक है। क्योंकि मेरे भाई अगर आप लोगों के पास इन दोनों बैंक में से एक भी अकाउंट नहीं रहेगा ना, तो आप लोग भर्ती देखने जाएंगे, दौड़ भी निकाल देंगे, मेडिकल भी निकाल देंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों को छाट दिया जाएगा, आप लोगों को वापस आना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मेरे भाई इसका एक भी अकाउंट आप लोगों के पास होना चाहिए। इसका या तो पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट होना चाहिए या तो स्टेट बैंक का अकाउंट होना चाहिए, और आप लोगों के पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और उसके बाद से पुलिस का सेक्टर सर्टिफिकेट भी होना। इसकी एज के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं मेरे भाई, इसकी एज 18 साल से 40 साल तक होती है, ठीक है ना। लोगों को बता दूं मेरे भाई के जो भाई लोग भी इंडियन आर्मी सेलेक्टेड नहीं हो पाते हैं, ओवर एज हो जाते हैं, तो उन लोगों की भर्ती, ये भर्ती काफी ज्यादा अच्छी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोगों का सपना इंडियन आर्मी के साथ में रहने का, इंडियन आर्मी की वर्दी पहनने का, इंडियन आर्मी के साथ काम करने का, तो इसमें भाई बंकर वंकर बनाया जाता है, ठीक है ना। और जब इसका भर्ती निकाली जाती है तो उसमें नोटिफिकेशन में भी बता दिया जाता है मेरे भाई कि इसमें 20 फोटो लगेगा, ठीक है ना। जब भर्ती निकलती है तो नोटिफिकेशन में तो सब कुछ बता दिया जाता है, तो ये तो डॉक्यूमेंट से 1 दिन 2 दिन पहले ही बन जाता है, लेकिन जो पहले फोटो वोटो सब तो एक ही दिन में खींचा जाता है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स मैं बताया हूँ मेरे भाई, वो बहुत पहले ही आप लोगों को बनवाना पड़ता है, क्योंकि उसमें ज्यादा समय लगता है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस इंडियन आर्मी की पोर्टर भर्ती में कौन सा काम किया जाता है, ड्यूटी कहाँ कहाँ पर लगती है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ मेरे भाई। लोगों को बता दूं मेरे भाई, इंडियन आर्मी पोर्टर भर्ती में कौन सा काम किया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को फौजी भाइयों के साथ में रहना होता है, ठीक है। मतलब जहाँ पर ड्यूटी लगती है वहाँ पर साथ में रहकर काम करना होता है, और मतलब जो बंकर वंकर बनते हैं ना, वहाँ पर आप लोगों को ड्यूटी लगेगी काम करने के लिए, ठीक। मतलब मैं आप लोगों को बता दूं, जब बॉर्डर पे ड्यूटी लगती है इंडियन आर्मी की, तो वहाँ पर जो बंकर वंकर बनाए जाते हैं उसमें इंडियन आर्मी पोर्टर की ड्यूटी लगती है। जैसे किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होता है, तो इसमें इंडियन आर्मी पोर्टर वाले उसमें काफी ज्यादा सहायता करते हैं, ठीक है मेरे भाई। लोगों को बता दूं मेरे भाई कि बहुत सारे लोगों का ड्यूटी अच्छी जगह लग जाती है, बहुत सारे लोगों को बहुत कठिन मतलब परिश्रम करना पड़ता है, तो बहुत सारे लोगों को आराम ड्यूटी मिल जाती है। और कभी कभी तो मेस वाला जो होता है ना, बहुत सारे लोगों का उसमें मेस वालों के साथ उनकी ड्यूटी लग जाती है मेरे भाई, ठीक है। के साथ ना तो उसमें खाना वाना बनवाना रहता है, खाना वाना देना होना रहता है, ठीक है। मतलब यही सब खाना वाना के बारे में काम करना रहता है। बता दूं मेस वालों के साथ में ड्यूटी लगती है ना, तो बहुत अच्छे तरीके से ड्यूटी लगती है मेरे भाई, उसमें बहुत आराम रहता है। एक भाई अभी मेरे पास फोन करके बताए थे कि मेरा मेस में ड्यूटी लगा था भाई, मुझे सिर्फ खाना वाना बनाना ही पड़ता था, ठीक है, और खाना वाना ही देना पड़ता था। मतलब रात के समय काम धंधा ज्यादा करना पड़ता था, फिर उसके बाद दिन भर सोते ही रहता था, ठीक है। लेकिन मेरे भाई जिन लोगों की बॉर्डर पे ड्यूटी लगती है ना, उस लोगों को बंकर वंकर बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है मेरे भाई, ठीक है। और किसी किसी की ड्यूटी बहुत आसान जगह लग जाती है। बता दूं कि इसकी भर्ती कब कब कराई जाती है मेरे भाई, आप लोग ज्यादा परेशान ना होना, ठीक है। इसकी भर्ती हमेशा एक ही महीने में कराई जाती है, ठीक है। उन लोगों को बता दूं कि इसकी भर्ती कब कब कराई जाती है। इसकी भर्ती साल में एक ही महीने में कराई जाती है मेरे भाई। उत्तराखंड के धार जिले में 3-4 अप्रैल को इसकी भर्ती कराई गई थी, ठीक है ना। अप्रैल में ही हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में जो भर्ती कराई जाती है वो भी अप्रैल में ही कराई गई थी। मतलब अप्रैल में ही इसका फिजिकल उजिकल कराया गया था हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो भर्ती कराई जाती है उसमें मार्च वर्च में ही इसका ऑनलाइन करा दिया जाता है, ठीक है। भर्ती होने से पहले 1 महीने पहले ही ऑनलाइन करा दिया जाता है, और अप्रैल में इसका फिजिकल उजिकल कराया जाता है, ठीक है। हिमाचल के हिल पोर्टर वेबसाइट में इसका ऑनलाइन कराया जाता है, ठीक है। ओवर एज हो चुके हैं, जिन लोगों को बाहर जाने का मन नहीं रहता है, सोचते हैं इधर ही भाई कमा ले, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये भर्ती 18 साल से 40 साल तक देखी जाती है, ठीक है। और ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट भर्ती है, ठीक है। 6 महीने में आप लोगों को 1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन भाइयों की एज ज़्यादा ओवर एज हो चुकी है, जिन लोगों की हाइट कम है, तो वो लोग ये भर्ती को देख सकते हैं। जितने लोग भी भाई ओवर एज हो चुके हैं उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट भर्ती है मेरे भाई, ठीक है। तो जितना के जितना मैं डॉक्यूमेंट्स बताया हूँ मेरे भाई, वो सब डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को तैयार कर लेना है, ठीक है। और मार्च से अप्रैल महीने में भर्ती कराई जाएगी, ठीक है। तो मतलब मैं इस वीडियो में पूरा इस भर्ती के बारे में बता चुका हूँ। जिन भाइयों को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा वो लोग भाई कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को उसके बारे में बताने का पूरी बात कोशिश करूंगा, ठीक है। और आप लोग इस भर्ती की तैयारी कर लीजिए, ठीक है। ये भर्ती मार्च अप्रैल महीने में कराई जाएगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद।